हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करेंगे जहाँ पर हमारी जो मिस्टेक्स करने की जो चांसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और जो हमें समझ नहीं आते हैं कभी कभार। तो जैसे एक डायलॉग है ना कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। इस वीडियो के लिए भी ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, इनकी पावर को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है? क्योंकि ये इन पॉइंट्स की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है यार। तो चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट केस है एक्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹18,000। ठीक है, 18,000 के इन्वेस्टमेंट हमारा एक्स ले लेता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट 18,000 की उसने ली है वो बैलेंस शीट में 24,000 की शो हो रखी है। मतलब सिंपली बोल रखा है कि बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है उसकी वो 24,000 है। अब हम देखते हैं इसकी हम जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। तो हम जनरल एंट्री में एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से? 18,000 से, क्योंकि 18,000 की लिए है ना उसने, तो ऑब्वियसली हमें 18,000 से डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये हमारी जनरल एंट्री थी। अब इस जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे करेंगे। अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है तो देखो हम डेबिट साइड पर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके 18,000 से शो कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारी एक और चीज़ बचती है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ ट्रीटमेंट होगा या फिर नहीं होगा, तो वो हम देखते हैं। तो देखो, ये हम सबको पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी हमारा फ़ायदा होता है या फिर जो भी हमारा घाटा होता है वो आता है। ठीक है, अब इस केस में क्या था, 18,000 की एक्स ने टेक ओवर की है इन्वेस्टमेंट, लेकिन बैलेंस शीट में उसकी बुक वैल्यू 24,000 की है। अब आप मेरे को बताओ, इस केस में हमें फ़ायदा हुआ है या फिर घाटा? ऑब्वियसली हमें घाटा हुआ है, क्योंकि 24,000 की थी लेकिन उसने 18,000 की ली है, तो हमारा 6,000 का घाटा हुआ है। ठीक है, तो अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, हम डेबिट साइड पर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके 6,000 से शो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा घाटा था और जो भी हमारा घाटा होता है वो हम डेबिट साइड पर शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये पॉइंट क्या कहता है, बिल्स ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। देखो, हमारा एक क्रेडिटर था, अब हम उससे 20,000 का बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा एक क्रेडिटर था, ये भाई साहब हमारे क्रेडिटर हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स, ये हमारे 1,00,000 के थे। ठीक है, अब हमें इनको पेमेंट करनी थी। अब इन्होंने क्या बोला कि आप ना हमें पेमेंट मत करो। ठीक है, आप हमें पेमेंट मत करो, हमारा एक बिल्स पेबल है। ठीक है, हमारा एक बिल्स पेबल है 1,00,000 का, तो आप हमें पेमेंट करने की बजाय आप इस बिल्स पेबल को रख लो और इसको पेमेंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस हुआ है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ है, हमारी एक लाइबिलिटी कम हुई है, हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, क्योंकि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनको पे करने की। बट एट द सेम टाइम हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ी भी तो है, हमारे बिल्स पेबल बढ़े भी तो हैं। तो जब एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी डिक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी इफ़ेक्ट क्यों नहीं आता। तो देखो, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और हमने टू बिल्स पेबल करके लाइबिलिटी दिखा दी 1,00,000 की, क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, हमारे बिल्स पेबल इंक्रीज हुए और जो भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है वो हम डेबिट साइड पर शो करते हैं। बट एट द सेम टाइम क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हुए हैं, तो वो भी तो शो करने पड़ेंगे ना 1,00,000 के। तो हमारा नेट इफेक्ट तो ज़ीरो ही आ गया ना, तो इसलिए हम इसको नो इफेक्ट करके शो करते हैं। तो आप या तो ऐसे करके भी शो कर सकते हो, बात वही पड़ेगी, या फिर आप कोई एंट्री ही मत करो। ठीक है, कोई एंट्री ही मत करो, बस नीचे एक नोट डाल दो।
ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपको नॉलेज है इस चीज़ की। नीचे नोट डाल दो कि यहाँ पर एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इस केस में हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि नेट इफेक्ट हमारा 0 होगा। ठीक है, अब अगर बैलेंस शीट में देखें कि बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो क्रेडिटर्स हमारे माइनस हो जाएंगे और बिल्स पेबल हमारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, सपोज करो क्रेडिटर्स हमारे 2 लाख के थे और यहाँ पर 1 लाख के क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, तो हम 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो हमारे क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे और बिल्स पेबल हमारे 1 लाख के प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम उनको लाइबिलिटी साइड पर शो कर देंगे। देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज फॉलोज 1/2 टू ए, 1/3 टू बी एंड 1/6 कैरी टू रिजर्व, और वो सी को एडमिट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर इस रिजर्व वाले पार्ट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हमें पता नहीं चलता कि ये रिजर्व दिया क्यों हुआ है। देखो ये जो 1/6 रिजर्व का दे रखा है, इसका क्या होगा, ये सिर्फ हमें इसलिए दे रखा है ताकि ये लोग हमें कंफ्यूज कर सकें। देखो क्या है इसमें, जो भी हमारी फर्म में, जो भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, उसका 1/6 पार्ट हमको रिजर्व में डाल देना है। तो बस ये लाइन वही कह रही है, लेकिन यहाँ पर क्यों दी है, क्वेश्चन आ रहा है इसके यहाँ पर क्यों दी है। तो पहला पॉइंट तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और दूसरा पॉइंट क्योंकि हम इससे अपने डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, अब वो डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, देखो हमें ए और बी दे रखे हैं, तो ए का कितना था 1/2, अब हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं दोनों के, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इनका डिनोमिनेटर 6 आ जाए, क्योंकि जो रिजर्व का जो डिनोमिनेटर है वो भी 6 है, तो हमें इसकी हेल्प से ए और बी दोनों के डिनोमिनेटर 6 करने होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास 3/6 आ गया। ठीक है, और जब बी का केस आता है, यहाँ पर इसका जो रेशियो था, जो इसका फ्रैक्शन दे रखा था, वो था 1/3। ठीक है, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें ताकि जो इनका डिनोमिनेटर है वो 6 बन जाए, तो यहाँ पर हमने बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर आ जाता है 2/6। तो हमारा रेशियो कितना बनता है 3:2। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो बन गया, क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखे थे, अब हमने उन फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो रिजर्व का जो दे रखा था 1/6, ये सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दिया था। ठीक है, तो और कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा इसका, बस इतना ही करना था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।